हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तिरे पर। फ्रेंड्स, आज हमारी मैथ्स क्लास का टॉपिक है पार्टनरशिप। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बैंकिंग, रेलवे, एसएससी और स्टेट गवर्नमेंट में पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट की जो क्लास थी हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट की, वो हम पहले ही बना चुके हैं पार्टनरशिप पे। आपको उसकी लिंक जो है वीडियो के नीचे प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं पार्टनरशिप के, बहुत ही स्टार्टिंग वीडियो जिसको बोलते हैं दोस्तों, स्टार्टिंग क्वेश्चंस जो होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वो हमने दिए रखे हैं। आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज हम जो क्वेश्चंस करने आ रहे हैं दोस्तों, वो सीधे एग्जाम से पूछे जाते हैं और उसी तरीके से पूछे जाएंगे दोस्तों जिस तरीके से आपको अभी प्रैक्टिस कराई जाएगी। दोस्तों, वैकेंसीज की जानकारी और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस की जानकारी के लिए स्टडी विद शिप्रा तिरे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गंवाए हम हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है, ABC स्टार्टेड अ बिजनेस ईच इन्वेस्टिंग ₹10,000 full stop. After 4 months, A withdraws ₹3,000, B withdraws 4,000, C invests 3,000 more. At the end of the year, a total profit was ₹32,800. Find the share of C. दोस्तों, हिंदी में भी बता दूंगा, आप लोग ये ना सोचे कि सिर्फ इंग्लिश में चल रहा है, हिंदी में भी आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों, ABC एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं दोस्तों 10,000 रुपये लगाकर, ठीक है। 4 महीने बाद A उसमें से 3,000 रुपये निकाल लेता है अपने, B अपने जितने भी पैसे लगाए थे उसमें से 4,000 रुपये निकाल देता है, लेकिन C जो है वो 3,000 रुपये और लगा देता है। कब? 4 महीने बाद करते हैं ये तीनों ऐसा काम, ठीक है। फिर उसके बाद बोला जाता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि दोस्तों क्या, साल के अंत में एक टोटल प्रॉफिट होता है, कुल कितना? 32,800 रुपये का प्रॉफिट होता है। आपसे पूछा जाता है कि उसमें सी का हिस्सा कितना होगा। चलिए दोस्तों, 15 सेकंड का समय है, पहले आप कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तो फिर हम आपको समझाएंगे। बड़ा ही आसान सवाल है दोस्तों, जल्दी कीजिए। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। आपसे कहा गया था कि ABC जो है वो 10,000 रुपये से इन्वेस्ट करते हैं और शुरू कर देते हैं बिजनेस। टोटल कितना? 10,000। A ने उसमें से 3,000 रुपये निकाल लिए, B ने 4,000 रुपये निकाल लिए, लेकिन C 3,000 रुपये लगा देता है। अब आपसे बोला जाता है कि साल के अंत में इतना प्रॉफिट हुआ है तो C का शेयर कितना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले काम आपको क्या करना है, तीनों का रेशियो निकालना होगा कैपिटल का, A, B और C का। तो दोस्तों, ये बड़ा ही आसान होता है, इसको जरा ध्यान से देख लेना, ठीक है। भले ही निकाला हो चाहे उन्होंने लगाया हो, आपको सबको प्लस कर देना है। कैसे दोस्तों? 10,000 रुपये 4 महीने के लिए लगाए थे सभी ने, है ना। 4 महीने तक ये बोला जा रहा है आफ्टर 4 मंथ A ने ये करा, B ने ये करा, C ने ये करा, लेकिन 10,000 रुपये जब तक 4 महीने के लिए तो लगे हुए थे ना लगातार, ठीक है। तो ये हमने 10,000 रुपये A का, B का, ये मान लीजिए A का है, ये मान लीजिए B का है और ये C का है, ठीक है। अब A ने तो 10,000, मतलब सभी ने लगाए थे 10,000 4 महीने के लिए। अब प्लस क्या करना है, उसने बोला था कि A ने 3,000 निकाल लिए थे, तो दोस्तों 10,000 में से अगर 3,000 निकाल ले तो कितने बच रहे हैं? 7,000। और 12 महीने में से अगर 4 महीने माइनस कर दे तो कितना बच रहा है? 8। तो सभी का 8 8 8 8 महीने लिख लो, ठीक है। सभी के इसमें 8 है, देख लो दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद बोला जा रहा है कि B ने भी 4,000 रुपये निकाले थे, तो अगर 10,000 में से 4,000 निकाल लिए जाए तो कितना बचता है दोस्तों? 6,000। लेकिन यहाँ पर 3,000 C ने लगाए थे, तो 10,000 में 3,000 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 13,000, ठीक है दोस्तों। कुछ भी नहीं करना है, जो शुरुआत के 10,000 थे वो 4 महीने के लिए तो लगाए थे तीनों ने, है ना, ये A, B और C का, और उन सब में प्लस कर देना है, भले ही उन्होंने निकाले हों चाहे लगाए हों, ठीक है। कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए, क्योंकि बचे हुए 8 महीने, ठीक है। अब इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इतना पूरा सॉल्व करने के बाद क्या बचेगा? 96,000। फिर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास बचेगा 88,000। फिर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास बचेगा 1,44,000, ठीक है। अब दोस्तों, इसको कैंसिल करते हैं, क्योंकि अगर बीच में रेशियो है और आसपास की संख्या एक ही नंबर से डिवाइड होती है तो उसको आगे और सॉल्व करते हैं। तो जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 12:11:18,
ठीक है दोस्तों, अब आपसे क्या पूछा गया था आगे देखते हैं। ठीक है, अब इसको टोटल कर लो क्योंकि ये टोटल प्रॉफिट के शेयर्स हैं, है ना। तो इसको अगर टोटल करेंगे तो दोस्तों ये होता है 41, कितना, ये टोटल हो जाता है 41, और टोटल प्रॉफिट कितना था 32,800 अपॉन 41। और आपसे शेयर किसका पूछा जा रहा था, आपसे शेयर पूछा जा रहा था सी यानी 18, है ना। सी का शेयर कितना है दोस्तों 18, ये तीसरे नंबर वाला है ना, ठीक है, ये 18, ठीक है। तो इनटू में 18, ठीक है, 32,000 टोटल की वैल्यू है, तो सी यानी कि 18 की कितनी 32,800, अगर 41 की वैल्यू है तो 18 की कितनी दोस्तों, जब आप इसको करोगे तो 41 वन जा 41, 41,800 सा जब आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा 14,400 रुपये। यानी सी का शेयर कितना है दोस्तों 14,400 रुपये, ठीक है, 14,400 रुपये सी का शेयर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी किस तरीके से करना है। चलिए आगे देखते हैं हम दोस्तों अगला सवाल। दोस्तों अगला सवाल है, शकील स्टार्टेड अ सॉफ्टवेयर बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹20,000। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद, नील ज्वाइंड हिम विद अ कैपिटल ऑफ ₹30,000। आफ्टर 3 years दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹13,950। वॉट वॉज द शकील शेयर इन द प्रॉफिट। दोस्तों हिंदी में भी समझा देता हूँ क्या है। शकील ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, सॉफ्टवेयर बिजनेस, ठीक है, कितने रुपए से 20,000 रुपये से। 6 महीने बाद कौन आ गया, नील आ गया 30,000 रुपये लगा के, ठीक है। और फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि 3 साल बाद, 3 साल यानी दोस्तों 36 महीने, है ना, 3 साल बाद उन लोगों ने 13,950 रुपये का प्रॉफिट पाया। अब बोला जा रहा है कि इसमें शकील का प्रॉफिट कितना है दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। 15 सेकंड का समय दोस्तों, कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगा, फटाफट कीजिए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों आपसे बोला था शकील ने 20,000 रुपये लगाए, है ना, तो कितने साल तक के लिए लगाए, 3 साल, 3 साल यानी 36 महीने के लिए लगाए। लेकिन जो नील है वो 6 महीने बाद आया है, 6 महीने बाद आया, मतलब नील ने कितने टाइम के लिए लगाए, 30 महीने के लिए। यानी कि अगर शकील का प्रॉफिट देखें तो 36 महीने का निकलेगा, और अगर नील का देखें तो 30 महीने का निकलेगा, है ना। तो 36 महीने के लिए शकील ने पैसे लगाए हैं और नील ने 30 महीने के लिए लगाए हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि शकील और नील का रेशियो कैपिटल कितना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 20,000 रुपये 36 महीने के लिए लगाए हैं शकील ने, 30,000 रुपये 30 महीने के लिए नील ने लगाए हैं, ठीक है। अब इनका हम रेशियो देखते हैं तो ये हो जाता है 7,20,000 अनुपात 9 लाख, अर्थात 7,20,000 रेशियो 9 लाख, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद इसको और काटें तो दोस्तों 4:5 का इसमें रेशियो आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अब जो प्रॉफिट बटेगा वो किस रेशियो में बटेगा, 4:5 में। टोटल प्रॉफिट कितना है दोस्तों, 13,950 रुपए का टोटल प्रॉफिट। तो इन दोनों को भी टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब किसका पूछा गया था, इनटू है दोस्तों ना, इनटू। अब किसका पूछा गया था, पूछा गया था कि शकील यानी पहले वाले का, ठीक है, शकील का पूछा गया था, ठीक है। तो शकील का पूछा गया था तो शकील का रेशियो है 4, ठीक है दोस्तों। जब आप 9 से 1395 को काटेंगे तो आपके पास 1,550 रुपये बचेंगे। 1,550 इंटू 4 करें यानी 4 करें तो आपके पास आंसर बचेगा 6,200 रुपीज़, ठीक है दोस्तों। यानी कि 6200 रुपये के से खरीदा, इसको मिला है प्रॉफिट, ठीक है दोस्तों। शकील को प्रॉफिट कितना मिला है, 6200 रुपये यानी 6,200 रुपीज़। इजी क्वेश्चन था दोस्तों, बस इतने से में खत्म हो जाता है। ये ऐसे क्वेश्चंस बच्चे सोचते कुछ नया है, कुछ नहीं है दोस्तों। ध्यान से करो, समझ के करो तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए बिना समय गंवाए फटाफट तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है कि ABC स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग
2,50,000, 3,50,000, 3,00,000, 3,50,000 रेस्पेक्टिवली। आपसे बोला है कि बी का शेयर बताइए अगर पूरे साल का प्रॉफिट निकला हो 1,87,200। दोस्तों हिंदी में इस सवाल को मैं दोहरा देता हूं। ए बी सी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, 2.5 लाख रुपए से, 3 लाख रुपए से और 3.5 लाख रुपए लगाकर। ए ने लगाए 2.5 लाख, बी ने लगाए 3 लाख और सी ने लगाए 3.5 लाख। अब आपसे बोला जा रहा है कि बी का शेयर बताओ अगर साल के अंत में 1,87,200 रुपए का प्रॉफिट हुआ हो तो। चलिए दोस्तों 15 सेकंड का समय है, फटाफट बताइए क्या आंसर होगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों ए बी सी, ए ने लगाए कितने 2.5 लाख, बी ने लगाए 3 लाख और सी ने लगाए 3.5 लाख, ठीक है। अब इनका रेशियो निकालें, मतलब दोस्तों इन्हीं को आपको कैंसिल करना है ना, 0 0 0 4 0 से ये 4 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 0 कैंसिल हो जाएंगे, 35 30 और 25 बचेगा। इसको आप किसी एक टेबल से काटेंगे, जैसे 5 से काटेंगे तो 5 5 25, 5 6 30 और 5 7 35। तो आपके सामने नया रेशियो आ गया 5:6:7। ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने टोटल प्रॉफिट कितना है 1,87,200 रुपीज। ये टोटल वैल्यू कितने की है दोस्तों, इसकी है 6 और 5 11 और 7 18, यानी कि ये टोटल है 18 की वैल्यू, ठीक है। अब आपसे पूछा किसकी है कि किसकी निकालना है, तो उसको इंटू के उधर रखते हैं दोस्तों। आपसे पूछा बी का बताइए, तो बी की कितनी है 6, बीच वाला बी है ना, तो बी का रेशियो कितना है 6, ठीक है। जब आप इसको कैंसिल करेंगे दोस्तों 18 से, तो 18 1 18 हो जाएगा, और 18 से जब 1,87,200 को कैंसिल करेंगे तो 10,400 रुपये बचेंगे, ठीक है। अब 10,400 को आप जब 6 से इंटू करेंगे तो आपके पास बचेंगे दोस्तों 62,400 रुपीज, यानी कि बी का प्रॉफिट कितना है दोस्तों 62,400 रुपीज। बस इतने में क्वेश्चन खत्म है दोस्तों, इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है। बी का रेशियो आ चुका है आपके सामने, प्रॉफिट आ चुका है कि कितना इसको प्रॉफिट मिलेगा साल के अंत में। चलिए दोस्तों तो फिर अगला सवाल करते हैं फटाफट बिना समय गवाएं। दोस्तों अगला है, Vimla started a business investing 90,000. After 3 months, Pulkit joined him with a capital of rupees 1,20,000. After another 6 months, ध्यान से दोस्तों ना, after another 6 months, Alia joined them with a capital of rupees 1,80,000. At the end of the year, यानी साल के अंत में, they made a profit of rupees 40,000. What would be Alia's share in it? दोस्तों मैं बता दूं कि हिंदी में विमला ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 90,000 रुपये लगाकर। 3 महीने बाद पुलकित ज्वाइन करा 1,20,000 रुपये लगाकर, ठीक है। फिर अगले 6 महीने बाद आलिया आई 1,80,000 रुपये लगाकर, ठीक है। अब साल के अंत में 40,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। आपसे पूछा है आलिया का प्रॉफिट कितना है, तो चलिए दोस्तों बताइए क्या आंसर होगा। 15 सेकंड का समय दोस्तों आप लोगों के पास, कीजिए कोशिश, नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगा।
चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या आंसर होगा इसका, इसमें इतना ज़्यादा टाइम लगाने वाली बात ही नहीं है दोस्तों। तो सबसे पहले तो विमला, पुलकित और आलिया का हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेशियो निकालना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले जब इनका रेशियो निकालेंगे तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये 9,000 रुपये, क्योंकि साल के अंत की बात की गई है ना, 12 महीने का उनको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 9,000 रुपये विमला जो थी वो 12 महीने के लिए लेके आई थी, ठीक है। 3 महीने बाद पुलकित आया था, मतलब उसने 12 महीने में से 3 महीने तो गंवा दिए, तो बच्चे कितने हैं, 9 महीने ही काम किया है, ठीक है। तो 1,20,000 रुपये कब तक के लिए लगाए उसने, 9 महीने के लिए लगाए। अब दोस्तों इस चीज़ का मैं कह रहा था आफ्टर अनदर 6 मंथ, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि ये 3 महीने के बाद 6 महीने यानी कि टोटल 9 महीने बाद आई कौन, आलिया। तो 12 में से 9 माइनस कर दे तो 3 महीने के लिए इसने पैसे लगाए 1,80,000 रुपये, ठीक है दोस्तों। आफ्टर 6 मंथ और आफ्टर अनदर 6 मंथ में बहुत अंतर होता है दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ पे पलट जाता है और आंसर जो आपका निकलता है ना वो ऑप्शन में से होता है, ठीक है। बच्चे जल्दी जल्दी में गलती कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आफ्टर 6 मंथ और आफ्टर अनदर 6 मंथ में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो 90,000 रुपये लगाए 12 महीने के लिए, 1,20,000 रुपये लगाए 9 महीने के लिए, और 1,80,000 रुपये लगाए 3 महीने के लिए, ठीक है। विमला, पुलकित और आलिया ने, हमें आलिया का निकालना है, ठीक है ना दोस्तों। तो जब इनको हम और कैंसिल करेंगे तो आपके पास अनुपात आ जाएगा 2:2:1 का, अर्थात 2:2:1 का, ठीक है। यानी कि इसमें आलिया का कितना है, 1 है, ठीक है। आलिया का अनुपात कितना, 1 है, और टोटल कितना हो जाएगा, 5, है ना। तो चलिए देखते हैं, टोटल प्रॉफिट हो गया है 40,000 का, ठीक है। 40,000 का टोटल प्रॉफिट है, और ये टोटल कितने हैं, 5, ठीक है। अब पहले हम इसको काट देते हैं, 5 8 जा 40 यानी कि 8,000 रुपीज़। अब हमें निकालना किसका है, आलिया का, तो इंटू 1 कर देंगे दोस्तों, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8,000 रुपीज़, ठीक है। 8,000 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा, 8,000 ही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा दोस्तों। बस इतने समय खत्म हो जाता है, 1 या 2 स्टेप में क्वेश्चन। आपको टेबल्स आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि आप कैंसिल जल्दी से जल्दी कर सको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राज इन्वेस्टेड ₹76,000 इन अ बिजनेस। आफ्टर फ्यू मंथ्स Monty joined him and invest ₹57,000. At the end of the year, both of them share the profit at the ratio of 2:1. दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट बांटने का आपको डायरेक्ट रेशियो ही दे दिया है कि उनका रेशियो किस अनुपात में बटेगा। अब आपसे बोला जा रहा है आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स मॉन्टी ज्वाइन। अब आपको ये नहीं बोला है कि मॉन्टी ने कब ज्वाइन किया था, मॉन्टी ने ज्वाइन कब किया ये पूछा है आपसे। तो चलिए दोस्तों 15 सेकंड का समय है आपके पास, बताइए क्या आंसर होगा। नहीं जिसको समझ में आएगा दोस्तों कोशिश कीजिए, मैं समझाऊंगा आखिर में, अगर आपको नहीं आएगा तो शुरू हो जाइए दोस्तों। चलिए दोस्तों देख लें इस क्वेश्चन को, इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए था दोस्तों। चलिए देख लेते हैं। अब दोस्तों बात करें तो राज ने कितने 76,000 लगाए बिजनेस में, और साल के अंत की बात की जा रही है, यानी कि 76,000 रुपीज़ लगाए 12 महीने के लिए, ठीक है। अब जो दूसरा व्यक्ति है मॉन्टी ने 57,000 रुपये लगाए, 57,000 रुपीज़ लगाए कितने महीने के लिए, यही तो निकालना है दोस्तों कि कितने महीने के लिए लगाएं, ठीक है। अब इनका अनुपात भी दिया हुआ है 2:1 यानी कि 2:1, ठीक है दोस्तों। इस x को उठा के इज इक्वल टू के इधर ले जाओ, और 2/1 को उठा के 1/2 में इधर पलट दो, ठीक है। तो मैं आपको नया लिख के बता देता हूं कि इक्वेशन क्या बनेगी दोस्तों, इसको लिखते जाना लगातार लाइन से। इक्वेशन बन जाएगी दोस्तों अब आपकी 76,000 इंटू 12
इंटू 1 अपॉन 57,000 इंटू 2 इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है दोस्तों, बस अब आप इसको कैंसिल कर देना, आपके आंसर आ जाएंगे दोस्तों। ये 3 शून्य से ये 3 शून्य कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जा 12। ठीक है दोस्तों, अब इसको 3 2 जा 6 कर लीजिए, तो 3 1 जा 3 3 9 जा 27 हो जाएगा यहाँ पर आपका। अब 19 से 76 को काटेंगे तो 4 हो जाएगा, 19 1 जा 19, 19 4 जा 76, और 4 और 3 को 4 और 2 को इंटू करेंगे दोस्तों, तो 4 2 जा हो जाएगा 8, यानी कि x इजिकल्स टू आ गया 8। यानी मोंटी ने दोस्तों 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया था, लेकिन मोंटी ने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स मोंटी ने ज्वाइन कब किया। एक बात बताओ दोस्तों, प्रॉफिट था 12 महीने का, उसने पैसा लगाया 8 महीने का, तो वो कितने महीने बाद आया होगा, 4 महीने बाद ज्वाइन करा है उसने बिजनेस। आपका आंसर होगा 4। ठीक है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, 8 महीने के लिए तो पैसा लगाया है। आपसे पूछा गया था कितने महीने बाद उसने बिजनेस ज्वाइन किया था, तो बचे हुए 4 महीने रहेंगे दोस्तों, तो 4 महीने का बाद वो मोंटी आया था और 8 महीने का उसने पैसा लगाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है कि X एंड Y इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस, they earned some profit which they divided in the ratio of 2:3. If X invested rupees 40,000, find the amount invested by Y. दोस्तों हिंदी में क्वेश्चन बता रहा हूं। X और Y नाम के दो व्यक्ति हैं, उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। They earned some profit, उन्होंने कुछ प्रॉफिट कमाया जो कि 2:3 के उसमें था, रेशियो में। ठीक है दोस्तों, 2:3 में उन्होंने प्रॉफिट बांट लिया। अब आपसे बोला जा रहा है कि X ने 40,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, ठीक है, तो Y ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे। चलिए दोस्तों 15 सेकंड का समय आपके पास, 15 सेकंड, फटाफट कीजिए, इजी क्वेश्चन है ये, तो बहुत जल्दी आ जाएगा आप लोगों का। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ए और बी का अनुपात है, यानी कि ए का अनुपात है 2 और बी का जो है वो है 3। ठीक है, 2:3 में है। ठीक है भैया, 40,000 रुपये किसने लगाए थे, ए ने लगाए थे, यानी कि ये 40,000 रुपये कितने की वैल्यू हो गई, 2 की वैल्यू हो गई। आपसे पूछा है कि फाइंड द इन्वेस्ट, वाई ने कितना किया, सॉरी ए और बी लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसको वाई कर लेना आप। ठीक है, मैं वापस से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स और वाई। ठीक है, हाँ, एक्स ने लगाए थे 2 और वाई ने लगाए थे 3। ठीक है, अब ये जो एक्स ने इन्वेस्ट किया था वो था 40,000 रुपये। ठीक है, कि दोस्तों कितना रेशियो इसका, 2। आपसे कितने का पूछा गया है, अगर 40,000 2 की वैल्यू है तो 3 की कितनी, 2 1 जा 2 2 जा 4, और जितने जीरो हैं 4 जीरो आपके ये। अब 20,000 इंटू 3 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 60,000। यानी कि वाई ने कितना पैसा लगाया था, 60,000 रुपये, बस इतना ही करना था, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि आकाश, बल्लू और गोपी ने 6,000 रुपये, 4,000 और 8,000 रुपये लगाए। यानी कि आकाश ने लगाए 6,000, बल्लू ने लगाए 4,000 और गोपी ने लगाए 8,000। अब क्या हुआ, यहां पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अभी तक तो आने की बात हो रही थी, यहाँ पे आकाश छोड़ के चला गया है। ठीक है, आकाश ने 6 महीने बाद बिजनेस को छोड़ दिया। अब साल भर बाद एक प्रॉफिट होता है 5,200 रुपये का। आपसे बोला जा रहा है कि आकाश को कितना प्रॉफिट मिला है। तो चलिए दोस्तों बताइए, आपके पास 15 सेकंड का समय है, फटाफट बताइए। इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस, फटाफट कीजिए।
चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करना है आप लोगों को। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है आकाश, बल्लू और गोपी। ठीक है दोस्तों, अब आकाश ने 6,000 रुपये लगाए थे 6 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि आकाश 6 महीने बाद जा चुका था, तो आकाश ने 6 महीने के लिए पैसे लगाए, क्योंकि साल के अंत की बात हो रही है ना, इफ 1 ईयर, तो 6 महीने बाद तो चला ही गया था, तो उसने 6,000 रुपये लगाए 6 महीने के लिए। यहाँ 4,000 रुपये लगे 12 महीने के लिए, और यहाँ 8,000 रुपये लगे हैं 12 महीने के लिए। ठीक है, अब इसका जब आप रेशियो निकालोगे तो दोस्तों ए बी जी का रेशियो आ जाएगा, यानी कि आकाश, बल्लू और गोपी का रेशियो आ जाएगा 3:4:8, है ना दोस्तों। ये आपके सामने इतना आ चुका होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों तो देख लेते हैं अब इसको। अब दोस्तों आपसे बोला गया था टोटल प्रॉफिट हुआ है 5200 का। कितने का दोस्तों? 5200 का टोटल प्रॉफिट। तो इनका भी टोटल कर दो तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, अब आपको किसका पूछा गया है? आकाश का, यानी पहले वाले का, यानी कि 3। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, और जब आप 5 को 5200 से कैंसिल करोगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 1040। ठीक है, 1040, यानी कि आपका आंसर आ गया दोस्तों 1040 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि आकाश का जो प्रॉफिट है वो शेयर कितना हो जाएगा दोस्तों? 1040 रुपये। ठीक है, बस इतना ही करना था दोस्तों, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति छोड़ के जा रहा है उसने कितने महीने के लिए पैसा लगाया, बस। और आपको आखिरी में ध्यान देना है कि ये कितने साल तक का प्रॉफिट है, 1 साल का है, 2 साल का है, कि कितने साल का है। ठीक है दोस्तों, बस इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं देखना दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं फटाफट अपन। ए बी सी तीनों मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ए ने इन्वेस्ट किए 6,000 रुपये 5 महीने के लिए, बी ने 3600 रुपये 6 महीने के लिए, सी ने 7500 रुपये 3 महीने के लिए। अब आपसे बोला जा रहा है कि इफ दे गेट अ टोटल प्रॉफिट, उनको टोटल प्रॉफिट हुआ 7,410 रुपये का। तो आपसे बोला गया है कि ए का शेयर बता दीजिए। बड़ा ही आसान सा सवाल दे दिया है दोस्तों। चलिए 15 सेकंड का समय आपके पास, फटाफट कीजिए, क्या आंसर होगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन दे दिया है दोस्तों यहाँ पर, है ना। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन दे दिया है। यहाँ पर देख लेते हैं भैया, जो 6,000 रुपये है शुरुआत वाले, ये 6,000 रुपये लगाए गए हैं कितने महीने के लिए दोस्तों? 5 महीने के लिए। ठीक है, दूसरा देखते हैं बी ने कितने महीने के लिए लगाए हैं। बी ने कितने महीने के लिए लगाए हैं दोस्तों? बी ने लगाए 3600 रुपये 6 महीने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद सी ने लगाए 7500 रुपये 7,500 रुपीज़ लगाए हैं कितने महीने के लिए दोस्तों? 3 महीने के लिए। जब आप इन सबको कैंसिल करोगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। जब आप इनको पूरा कैंसिल करोगे दोस्तों तो आपके पास कुछ इस तरीके से बच रहा होगा। जो रेशियो होगा वो होगा इन तीनों का 100:72:75, यानी 100:72:75। ठीक है, अब इनको टोटल कर लो, क्योंकि टोटल प्रॉफिट कितना है? 7,410 रुपये टोटल है। ठीक है, तो इसको टोटल करोगे तो ये हो जाएगा 247। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या जा रहा था? ए का प्रॉफिट कितना है, तो इनटू में 100। अब 247 को काटोगे 7,410 से तो दोस्तों ये बचेगा 30। ठीक है, अब 30 × 100 करेंगे तो हो जाएगा ये 3000। तो दोस्तों आपका आंसर हो गया 3000। बस इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, बस इतना ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है। अगला सवाल ये है कि अरुण, कमल और विनय
8,000 रुपये, 4,000 रुपये और 8,000 रुपये लगाते हैं, यानी कि अरुण ने लगाए हैं 8,000, कमल ने लगाए हैं 4,000, विनय ने लगाए हैं 8,000। अब दोस्तों अरुण छोड़ के चला जाता है 6 महीने बाद, यानी कि पहला वाला जो व्यक्ति जिसने 8,000 रुपये लगाए थे वो सिर्फ 6 महीने के लिए पैसे लगाता है, इसमें और चला जाता है, ठीक है। फिर इफ आफ्टर 8 मंथ, दोस्तों 8 महीने बाद देवर, उनको एक है ना गेन होता है, यानी कि प्रॉफिट होता है 4,005 रुपये का, ठीक है दोस्तों, 4,005 रुपये का उनको प्रॉफिट होता है। अब आपसे बोला जा रहा है कि उसमें कमल का प्रॉफिट कितना है, यानी बीच वाले का प्रॉफिट कितना, आपसे ये पूछा जा रहा है। चलिए बता दीजिए आंसर दोस्तों क्या होगा। आपके पास 15 सेकंड का समय है दोस्तों, फटाफट कीजिए, क्या आंसर होगा। चलिए दोस्तों इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। अरुण, कमल और विनय, दोस्तों अरुण ने लगाए थे 8,000 रुपये, लेकिन वो 6 महीने बाद छोड़ के चला गया था, ठीक है। अरुण ने लगाए थे 8,000 रुपये, लेकिन वो 6 महीने बाद चला गया था, ठीक है, तो 6 महीने के लिए पैसे लगाए थे। कमल ने लगाए थे 4,000 रुपये, ठीक है दोस्तों, कमल ने कितने लगाए थे 4,000 रुपये, लेकिन कितने महीने के लिए दोस्तों, ध्यान रखना टोटल प्रॉफिट 8 महीने बाद का है, तो सिर्फ 8 महीने के लिए ही पैसे लगे थे, ठीक है। फिर 8,000 रुपये लगाए थे किसने दोस्तों, फिर 8,000 रुपये लगाए थे विनय ने, कितने महीने के लिए, वो भी 8 महीने के लिए ही लगाए थे, उन्होंने छोड़ा नहीं था बिजनेस को, ठीक है। अब जब हम इसको कैंसिल करेंगे दोस्तों, तो आप लोगों को कैंसिल करना भी सिखाता हूँ, अगर दिक्कत जा रही है तो ये 3 जीरो से 3 जीरो सब में कैंसिल होना चाहिए, है ना, सब में इकट्ठे, तीनों में इकट्ठा कैंसिल होना जरूरी है। अब जहां जहां जब ये 8 दिख रहे हैं पूरे कैंसिल कर दो, एक 8, दूसरा इधर भी है, तीसरा इधर भी है, ठीक है। अब रेशियो कितना बचा दोस्तों, 6:4:8, ठीक है। अब दोस्तों इसको और कैंसिल किया जा सकता है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, यानी कि अरुण, कमल और विनय का रेशियो आ गया टोटल 3:2:4, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लिखते जा रहे होंगे दोस्तों। इसका टोटल कर लो, 3 और 2 5 और 4 9, यानी टोटल प्रॉफिट है 4,005 रुपये, कितने का, 9 की वैल्यू है। तो आपसे पूछे किसकी है दोस्तों, आपसे पूछा किसका है, बीच वाले का, यानी कि कमल का, तो कमल का है 2। तो चलिए दोस्तों लिख के बता देता हूँ कैसे इसको निकालना है। 4,005 रुपये अगर टोटल 9 की वैल्यू है, तो कमल के हिस्से में कितने आएंगे। जब आप इसको कैंसिल करेंगे 4,005 को 9 से, तो 9 1 9 और 9 इंटू 445, यानी 445 गुणा करें 9 से, तो 4,005 आ जाता है। अब 445 इंटू 2 करें तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 890 रुपये। जी हाँ दोस्तों, कमल के हिस्से में कितना प्रॉफिट आएगा दोस्तों, 890 रुपये। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें। वैकेंसीज और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस की जानकारी चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ये बताना ना भूलें कि वीडियो आपको कैसा लगा, और आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं तो दोस्तों ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री महाकाल। थैंक यू फ्रेंड्स।